आप समस्त मदरसा आधुनिकीकरण योजना अंतर्गत नियुक्त आधुनिक विषय अध्यापकों का मैं अनिल तिवारी अपनी तरफ से सादर प्रणाम। आप सभी मित्रों से करबद्ध निवेदन है कि आगामी 26 नवंबर को इको गार्डन आलमबाग लखनऊ में संगठन के द्वारा एकता मोर्चा के द्वारा एक विशाल धरना प्रदर्शन के लिए आह्वान किया गया है, जिसमें आप समस्त मित्रों से हम करबद्ध निवेदन करते हैं कि आप लोग अवश्य पहुँचे, यथाशक्ति सहयोग दें और संख्या ही हम लोगों का कार्य सफल कर सकती है मित्रों, क्योंकि कहा भी गया है संघे शक्ति कलयुगे। शास्त्रों में एक श्लोक है, याद आ रहा है, सम गच्छध्वम सम वदध्वम सम मोमनांसी जानताम देवभागम यथा पूर्वे संजना नाम उपासते। अर्थात हम लोग साथ साथ बोलें, साथ साथ चलें, हम लोगों के जो मन है, हम लोगों के जो चित्त हैं वो भी एक समान हो। जिस तरह हमारे पूर्वज जो महान भाव लोग जिस मार्ग पे चलकर एक होकर किसी भी बड़े कार्य के लिए वो लोग एक होकर उस कार्य का आयोजन करते थे और उसको सफलता प्राप्त करते थे, ईश्वर उसी तरह हम लोगों को भी सफलता प्रदान करे। और आगामी 26 नवंबर दिन संभवतः मंगलवार है। आप सभी लोग अधिक से अधिक संख्या में आए मित्रों, क्योंकि हम लोग पहले भी कई बार धरना प्रदर्शन कर चुके हैं। उसका धरना प्रदर्शन कई बार करने का ये असर रहा है कि हम लोगों की आवाज़ कई बार विधानसभा, कई बार लोकसभा में उठ चुकी है, लेकिन सरकार ने उस पर अपना जवाब भी दे दिया। उससे हम लोगों की कोई सफलता हासिल नहीं हुई। इसीलिए हम लोग निरंतर धरना प्रदर्शन जारी रखें, क्योंकि विपक्ष के तमाम नेता हैं कि जो हम लोगों की आवाज़ विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा, हर जगह हम लोगों की आवाज़ बनते हैं, हम लोगों के बारे में आवाज़ उठाते हैं। मित्रों, हम जानते हैं कि हम तमाम पूरे उत्तर प्रदेश से यहाँ आने वाले लोग हैं लखनऊ में। जैसे मैं खुद बलरामपुर से हूँ और लखनऊ आने जाने में मान के चलिए 1000 रुपये का खर्चा आ जा रहा है। हम लोगों का पिछले 8 वर्षों से तो तनख्वाह मिला ही नहीं। उधर जो राज्य सरकार देती थी विगत 2 वर्षों से, वो भी नहीं मिल रहा है। पैसे की सबके पास किल्लत है, लेकिन अगर कोई हम लोगों के आवाज़ बनने के लिए हम लोगों के कोई अगुवा बनना चाह रहे हैं, कोई अगुवा बने हैं, कोई आगे चलना चाह रहा है, तो हम लोगों का ये परम कर्तव्य है कि हम उसका सहयोग करें। गांव में एक कहावत भी आपने सुना होगा कि एक अगुआ बिना 900 जुलाहा कहीं फंस गए थे, कोई अगुआ नहीं बना। तो खैर वो कहानी की बात है। और आप सभी लोग अशरफ अली और सिकंदर बाबा एकता मोर्चा के आह्वान पर इको गार्डन लखनऊ में अधिक से अधिक संख्या में 26 नवंबर को पहुँचें। यह धरना अनिश्चितकालीन होगा मित्रों, और हम अपनी मांगों को पूरा करवाने का, हमारे मांगों को पूरा करवाने का हमें या हमारे जैसे लोगों को यह लगता है कि एक ही मात्र रास्ता है कि हम अपनी आवाज़ को हर प्लेटफॉर्म पर बुलंद करें। इको गार्डन ही नहीं, हर जगह हम अपनी आवाज़ को बुलंद करें, क्योंकि हमने काम किया है और सरकार हमें हमारा वेतन देगी, ना कि हम पे कोई एहसान कर रही है। बस क्या है कि भाई हम लड़के तो उनसे जीत नहीं सकते, इसीलिए निवेदन के साथ उनसे हम अपनी मांगों को रखेंगे। और जैसा कि पूरे यूनियन का, पूरे एकता मोर्चा का ये है कि राज्य सरकार के द्वारा अगर योजना संचालन किया जाए, तो हमारी भी ये मांग है कि राज्य सरकार के द्वारा योजना का संचालन किया जाए। कुछ राज्यों में राज्य सरकार अपने स्तर से इस योजना को चलाते हैं। हम लोगों ने इस योजना में जीवन के अपने सबसे अमूल्य समय को गंवाया है। गंवाया क्या है? हमारे यहाँ शास्त्रों में विदित है, सर्वेषां दानानां ब्रह्मदानम विशिष्यते, यानी सभी प्रकार के दान में जो ब्रह्मदान है यानी विद्या का दान है वो बहुत विशेष स्थान रखता है। हम लोगों ने विद्या का दान दिया है। खैर, उसके एवज में हम लोगों को भी तो कुछ जीवन यापन के लिए चाहिए, वो हमें सरकार के द्वारा मिलना था, जो सरकार नहीं दे रही है। हम लोग अपनी मांगों को पूरे जोश खरोश के साथ, जिस तरह पहले हम लोग अपनी मांगों को मनवाते रहे हैं, उसी तरह हम एक बार फिर यही आप लोगों से करबद्ध निवेदन करेंगे कि आप लोग अधिक से अधिक संख्या में पहुँचें।
और यथासंभव जिस तरह से हो सके सिकंदर बाबा, सुनील भाई, इनके हौसलों को, इनके संघर्ष को सहयोग करें जिससे इनका हौसला न टूटने पाए। क्योंकि अगर ये कोई एक अगुवा नहीं बनेगा तो हम लोगों में इतनी हिम्मत, इतनी कुव्वत नहीं है कि हम लोग अपनी आवाज़ उठाएं। क्योंकि हम लोग अकेले तो हैं नहीं, अकेले होते तो अकेले का आवाज़ होती तो अब तक कोर्ट कुछ ना कुछ फैसला सुना देता। यहाँ पूरे समूह के, पूरे संगठन की बात है, तो इसके लिए पूरे समूह, पूरे संगठन को एक होना पड़ेगा। जब हमारी संख्या होगी तभी हमारे आवाज़ ऊंचे होंगे। कम संख्या को लोग कोई गिनती नहीं करते हैं। हमारी संख्या कम रहती है तो लोग ये सोच जाते हैं, क्योंकि मैं अक्सर देखा हूँ धरना प्रदर्शन में कि जब हमारी संख्या कम होती है तो लोगों के मुंह से निकलता है कि बस ये गिने चुने जो 2000 2500 आए हैं इन्हीं की सैलरी नहीं मिलती, बाकी जो संख्या है टोटल उत्तर प्रदेश में बाकी लोग पाते होंगे। इनको क्या पता कि बाकी लोग आ पाने में पूर्णतः असमर्थ हैं, या जो नहीं असमर्थ हैं वो सिर्फ पंगु बने बैठे हुए हैं। मतलब वो आना नहीं चाह रहे कि हमारे लिए कोई संघर्ष कर रहा है, जब उन्हें मिली तो हमें मिली। ये भावना गलत है। ये संघर्ष को समझिए कमज़ोर करने की भावना। इस तरह न सोचें। आप लोग कोशिश करें ट्रेन के माध्यम से, बस के माध्यम से, जीप के माध्यम से, जिस तरह आप आ पाएँ आएँ, जरूर आएँ। क्योंकि हमारी जब संख्या होगी तो हमारी आवाज़ बुलंद होगी। हमें विश्वास है हमारी आवाज़, हमारे संघर्ष ही हमारे कार्य को सफलता प्रदान करेंगे। इन्हीं बातों के साथ एक बार पुनः आप सभी मित्रों से करबद्ध निवेदन है कि आप अवश्य आएँ, क्योंकि संगठन में शक्ति होती है मित्रों। जब हम एक होंगे तो हमारे हौसले